देखो अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल, चैप्टर नेम है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त कैसा होता है? ठीक है, केंद्र से समान दूरी पर, ठीक है। तो एक आकृति जो रेखा होती है, केंद्र से समान दूरी पर जो बिंदु उपस्थित होते हैं उनसे जो बनता है वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त। ठीक है, ऐसे होता है। ये क्या है? अभी तो पॉइंट है, ठीक है। इस बिंदु के मतलब चारों तरफ अगर समान दूरी पर ही बिंदु हैं, कैसे हैं? समान दूरी पर ही सारे बिंदु हैं। कितनी दूरी पर? समान दूरी पर। अगर ये 2 मीटर पर है तो ये वाला भी 2 मीटर पर हो, ये वाला भी और ये वाला भी, यानी जितने पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? समान दूरी पर होंगे। क्या होंगे? बिंदु। ठीक है, इन्हीं बिंदुओं को हम क्या करते हैं? आपस में मिलाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, ठीक, यही क्या कहलाती है? परिधि कहलाती। क्या कहलाती है? परिधि। ठीक है, तो परिधि की डेफिनेशन क्या होगी? केंद्र से समान दूरी पर जो एक काल्पनिक रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक काल्पनिक ही समझो, जो बिंदुओं के ऊपर मानी जा रही है। भाई ये तो रेखा नहीं, ये बिंदु हैं सारे, एक पास सारे क्या हैं? ऐसे ज्वाइंट ज्वाइंट हैं एकदम, ऐसे 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 जोड़ते हुए चलोगे तो वो रेखा ही तो नजर आएगी ना। तो ये क्या हो गई? एक वक्र खींच गया, इसी को क्या बोल दिया गया? परिधि कहा गया। क्या कहा गया? ये क्या है? त्रिज्या है। ये क्या है? सेंटर, केंद्र बताया है। ठीक है, ये क्या है? परिधि है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा इस तरफ अगर मिला दें, ये भी तो क्या है? त्रिज्या ही तो है। ये यहाँ से यहाँ तक की परिभाषा वही, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक, अच्छा ये देखो, यहाँ से लेके अगर ये सीधी रेखा केंद्र से होती हुई जाती तो इस पूरी रेखा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। व्यास किसे कहते हैं? वह जीवा। ठीक है, यानी इसमें हम जो भी रेखाएं ऐसे खींचते हैं, ये ठीक है ऐसे खींच दें, ये क्या है? जीवा है। क्या है? ये भी जीवा हुई कि नहीं हुई? अच्छा, जीवा किसे कहते हैं पहले देख लेते हैं, फिर व्यास पर आते हैं। जीवा किसे कहते हैं? जीवा वह रेखा होती है जो परिधि को दो बिंदुओं पर काटे। क्या को? दो बिंदुओं पर काटे। जैसे ये जीवा देखो, एक यहाँ पे काट रही है और एक यहाँ पर, दो बिंदु हो गए ना, दो जगह काट रही है, तो इसलिए ये क्या है? जीवा है। ये भी देखो, यहाँ पर काट रही है, जीवा है। ये यहाँ और यहाँ पे काट रही, क्या है? जीवा है। यानी परिधि जो है, परिधि को दो बिंदुओं पर कोई भी रेखा आके काट दे तो वो क्या हो जाएगी? जीवा हो जाएगी। ठीक है, व्यास ही जीवा होती है। क्या होती है? जीवा। ठीक, अच्छा ये जीवा देखो क्या है? छोटी सी है, यहाँ से यहाँ तक की देखें तो कुछ कम है ना इसकी अपेक्षा। ये क्या है? उससे बड़ी है। ये क्या है? उससे भी बड़ी है। ठीक है, यानी जो ये व्रत है, व्रत में जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, देखो यहाँ से भी अगर कोई रेखा खींचे तब भी ये क्या होगी? इससे कम ही होगी। ठीक, केंद्र से नहीं गई ना, मेन पॉइंट तो केंद्र है ना। ठीक, तो केंद्र से जो जीवा चली जाएगी वही क्या होगी? व्यास होगी। तो व्यास में क्या लिखेंगे? वह जीवा जो केंद्र से होते हुए वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर काटे। कितने? केंद्र से तो जाए लेकिन वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं पर काटे, वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है, तो तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गए ना। जीवा लिख लोगे कि परिधि को, यानी वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर जो भी रेखा काटती है वो क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। और जो रेखा केंद्र से होते हुए चली जाए वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो ये देखो, केंद्र से जा रही व्यास को हम किससे दिखाते हैं? डी से। एक व्यास में कितनी त्रिज्याएं हैं देखो जरा गौर से, दो है ना। देखो एक ये पूरा है ना व्यास, यहाँ तक की आर है, यहाँ तक की आर है, तो कितनी हो गई? दो त्रिज्याएं। तो फार्मूला भी नहीं याद करना, आराम से हम 2 इंटू आर लिख लेंगे। ये क्या हो गया? 2 गुणे त्रिज्या। तो डी बराबर फार्मूला क्या हो गया? 2 आर हो जाएगा कि नहीं? आर का चाहिए हो तो 2 कहाँ चला जाएगा? बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, तो ये किसका हो गया? त्रिज्या का हो गया। किसका हो गया?
त्रिज्या का फार्मूला हो गया। इसमें किसी को दिक्कत? अब आते हैं क्षेत्रफल पर। किसके ऊपर? क्षेत्रफल। ये और एक गोला एक ही जैसे दिखते हैं क्या? गोला और जो ये वृत्त है दोनों कैसे हैं? अगर अब हम अभी डायग्राम बनाएंगे तो वो एक ही तरह नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे? एक ही तरह। अगर गोले का क्वेश्चन होगा तब भी वो ऐसा ही तो बना होगा। अंतर कैसे क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कौन सा वृत्त है और कौन सा गोला है? वृत्त का मतलब क्या होता है? गोले में क्या होता है? एक ऊंचाई होती है, क्या हो जाती है? ऊंचाई, ठीक है। और वृत्त में क्या रहता है? एक आकृति केवल घेरती है, ठीक है। जैसे जमीन है, जमीन के ऊपर क्या है? हमने एक गोला बना दिया, ठीक है। तो वहां पर वो क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो जमीन है उसमें क्या होगी? त्रिज्या होगी। क्या होगी? त्रिज्या होगी। क्या होगी? ठीक है। और गोले का फार्मूला क्या होता है? नहीं पता है, ठीक है। गोले में क्षेत्रफल नहीं होता है। क्या? क्षेत्रफल नहीं होता है। वहां पर क्या होता है? आयतन होता है। क्या होता है? आयतन होता है, ठीक है। आयतन किस चीज में होता है? जब कोई भी वस्तु होती है उसके अंदर कोई भी चीज क्या की जा सके? भरी जा सके, तब वो क्या होती है? आयतन होती है, ठीक है। तो क्षेत्रफल और आयतन दो चीजें समझ जाओगे तो ये वृत्त और ये गोला दोनों का अंतर भी समझ जाओगे, ठीक है। वृत्त कड़ा सब लोग पहनते होंगे, ठीक है। और बॉल सबने देखी होगी, फुटबॉल या बॉल जो भी हो। तो फुटबॉल कैसी होती है? बड़ी सी होती है। कैसी होती है? गोली तो होती है वो। और लेकिन जमीन में उसका कितना हिस्सा लगता है? एक हिस्सा लगता है ना, बिल्कुल छोटा सा। और जो कड़ा होता है वो एक हिस्से पे रुकेगा क्या? वो तो पूरा ऐसे पट पड़ा होगा ना। तो वो क्या करेगा? जितना कड़ा होगा पूरी जमीन घेर लेगा, और ये जो गोला होगा वो पूरी जमीन नहीं घेर पाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस ये होता है, वृत्त में क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल। और गोले में क्या होता है? आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। दूसरा देखो, वृत्त क्या है? जगह को घेरेगा। क्या होगा? जगह घेरेगा। और गोले में क्या होगा? जो वस्तु होगी वो उसकी वैल्यू पता चलेगी कि इसके अंदर कितनी चीज हम रख सकते हैं, ठीक। दूसरा इस तरह से जमीन खरीदते हैं, ठीक है। प्लॉट देखी होगी, जमीन तो ऐसे ही तो चौकोर होती है ना। तो इसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल पूछा जाता है, ठीक। अभी यही बन के तैयार हो जाए घर, ठीक। और कहा जाए कि एक कमरे में कितना सामान आ सकता है, ठीक है। या कोई भी चीज, गेहूं भर रहे हो तो लाइन से ऊपर से भरोगे ना पूरा, तो कितना आएगा? अगर पूछा जाए क्षेत्रफल कितना है, जैसे मान लो तो कहा जाए कि इतने में कितने लोग खड़े हो सकते हैं, तो 100 स्क्वायर फीट है जैसे, ठीक। क्षेत्रफल कितना है? 100 है। और एक उसमें एक बंदा खड़ा होता है तो 100 में कितने खड़े होंगे? 100 खड़े होंगे, ठीक है। लेकिन उसी के ऊपर यदि भर मतलब कमरा बना दिया जाए तो फिर वहां पर क्या होगा? आयतन होगा। क्या होगा? आयतन होगा, क्योंकि उसमें क्या बढ़ जाएगी? ऊंचाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ऊंचाई आ जाएगी। अगर किसी भी चीज में ऊंचाई आ रही है तो फिर समझ लेना उसमें हमसे आयतन निकालना पड़ेगा उस चीज का, ठीक है। अगर ऊंचाई नहीं है तो फिर क्या होगा? क्षेत्रफल होगा, ठीक। जैसे ये मकान बना है, कमरा है, तो ये कमरे के अंदर की बात करेंगे तो क्या होगा? आयतन होगा, ठीक पूरा। और कहा जाए इस दीवार पे पुताई करानी है तो क्या होगा? क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई। इसमें ऊंचाई की तो बात आएगी नहीं। एक तो ये साइड हो गई और एक ये हो गई, और कोई बची इसमें गहरान वाली कोई चीज बची नहीं। अगर इस कमरे की बात करें तो इसमें देखो क्या है? ऊंचाई भी है, और ये लंबाई भी है, और ये नीचे वाली चौड़ाई भी है। तीनों चीजें हैं। तो तीन चीजें होंगी तो वो क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा, और नहीं तो वो क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर।
अगर अर्धवृत्त कहते, क्या कहते, अर्धवृत्त मतलब आधा, तो जो ये है इसी को क्या कर देंगे, बटे में 2 कर देंगे, आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उसको नहीं याद करना, पहला वाला याद रखना पूरा पूरा, और उसका आधा तो ऑटोमेटिक कर ही लोगे, 2 से भाग करा दोगे, आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चंस हमारे पास सिंपल सिंपल से तो पूछेगा नहीं पेपर में, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हम कराए दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में दे दे त्रिज्या कितनी है, 8 है, कितनी दे दें, 8 है, और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या पूछ ले, ठीक, तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो पाई हो गया, आर की जगह स्क्वायर कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 64 पाई हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, और ये पाई उसी तरह, अगर हो सकता है तो फिर पाई की वैल्यू रखी गई होगी 22/7, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, बाकी तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ दोगे तब भी नंबर मिल जाएगा। अगर मल्टीपल में है, बहुविकल्पी में है, तो ऑप्शन देखेंगे पाई आ रहा है कि नहीं, अगर ऑप्शन पाई में आ रहा है तो पाई में देख करके आंसर लगा देंगे, पाई नहीं आ रहा है तो फिर पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमको उसके बाद, यानी भिन्न में आएगा तो 22/7 रखेंगे, और अगर पॉइंट में आ रहा होगा तो पाई की वैल्यू 3 होती है। एंगल की बात करें तो 180 होती है, और ऐसे 22/7, अगर दशमलव की बात करें तो इसी को भाग करा देते हैं, 7 त्रिक 21, एक बच गया, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, 2 कितना बचा 3, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28। तो ये वाली वैल्यू नहीं भी याद करोगे तब भी ऑटोमेटिक तुम्हारी वही आ जाएगी, ठीक है, 22/7 को ही दशमलव में 3.14 लिख लिया गया। इतना क्लियर हो गया, तो इसको आंसर यहीं पर छोड़ देंगे। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले आपसे कि क्षेत्रफल दे दे कितना है, एरिया जो है 44 है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या त्रिज्या, तो फार्मूला वाइज जैसे दिया है क्षेत्रफल लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, ए की जगह 44 22 ये हो जाएगा 22 दूना 44 हो गया, 7 दूनी ये आर स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, आर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो आर की वैल्यू इतनी हो जाएगी, 14 का पेयर निकलेगा नहीं, 7 × 2 अगर कोई डबल जोड़ा है नहीं है तो फिर इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। या तो हमें त्रिज्या दे रखा होगा, यहाँ पर केवल एक ही चर राशि है, एक ही समीकरण होगी, एक से ही तुम्हारा आंसर आएगा, सारा ढूंढना होगा कहाँ से क्या मिलना है केवल, ठीक है। इसे देखो एक इक्वेशन, या तो टोटल वाला दे देगा तो त्रिज्या पूछ लेगा, या त्रिज्या दे देगा तो टोटल वैल्यू पूछ लेगा क्षेत्रफल की, और या फिर परिधि की, किसकी, परिधि की। इसी जगह पर हो सकता है परिधि लिख दे, ये वैल्यू यही रहे, और यहाँ पे कह दे कि परिधि 44 है, तो परिधि का फार्मूला क्या लगा देंगे, 2πr हो गया, और इधर हमने क्या लिख दिया 44, क्योंकि 44 दे रखा है, तो 2 × 22/7 ये आर हो जाएगा, ये 44 22 दूना 44 44 कट गया, एक आ गया, 7 एकम, देखो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो कुछ भी मतलब ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन में भले पूछ ले, ऐसे पूछे नहीं जाएंगे वैसे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, घटाने वाले, काटने पीटने वाले होते हैं, ठीक है, जैसे ये गोला बना हुआ है, ठीक, जैसे तुम्हारे में क्या था, एक कलरफुल वाला था, जैसे वह इसकी वैल्यू दे रखी है 7, कितनी है इस वाले की, इस वाले की दे रखी है 21, कितनी दे रखी है 21, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 21 है। और कहा जाए बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल का मतलब रंगना समझ लेना, क्या, यानी जिस चीज़ को हम कलर कर सकें, जैसे जमीन का है उसको कलर ऐसा कलर कर लोगे, दीवार का है कलर कर लोगे, ठीक, वही तो होगा ना। तो क्षेत्रफल ऐसे समझ लेना कि किसी चीज़ को अगर हम रंग रहे हैं तो वो क्षेत्रफल तुम्हारा बन जाएगा। अब देखो अगर हमको रंगना है, बड़ा वाला गोला ये है ना, यही तो सारा ऐसे ऐसे रंगोगे सब, यही तो करोगे ना, इसको तो करोगे नहीं, तो हमसे पूछा गया है ये वाला, तो अब ये कितना होगा भाई, टोटल हमको पता है 21 है, अंदर वाला कितना है 7 है, तो कैसे पता चलेगा बाहर वाला कितना है,
अंदर वाला उसमें से निकाल लोगे ना, यानी उसको हटा दो भाई, हमको जरूरत इतने की है, ये बाहर बाहर की, इतने में हमें काम करना ही नहीं है, ठीक है, काम हमको केवल यहाँ से यहाँ तक ही करना है। तो ये जो अंदर जो बच रहा है उसको हम क्या कर दें, निकाल दें, ठीक। तो हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई, रंग रहे हैं ना इसको हम, तो जब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या फार्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर हो गया, बड़े वाले के लिए हम फिर कैपिटल आर मान लें यहाँ पर, और माइनस स्मॉल आर, ठीक, छोटा वाला घटा देंगे। और मान लो 3-4 गोले अगर बने हैं, ठीक है, जैसे एनसीईआरटी वाले में एक क्वेश्चन था 3-4 उसमें थे कलर, ठीक है, इसका ज्ञात करो, इसका ज्ञात करो, तो हमको जिसका ज्ञात करना होगा उसके पीछे का सब क्या कर लेंगे, हटा देंगे पूरा, ठीक है, मानी माइनस कर देंगे। तो वहाँ पर R1 R2 R3 R4 फिर ऐसे मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 ही गोले थे तो हमने एक को बड़ा और एक को छोटा कर लिया। तो पाई तो दोनों में कॉमन मिल जाएगा, बाहर निकाल लेना, सरल हो जाएगा करते समय। आर की वैल्यू कितनी है, बड़े वाले की 21 है, स्क्वायर है लगा दिया, माइनस छोटे वाले की कितनी है 7, स्क्वायर लगा दिया 22/7। अच्छा, यहाँ पर अगर हम फार्मूला लगा लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नहीं तो 21 का स्क्वायर करो फिर लिखो, 7 का करो फिर लिखो, उनको घटाओ, बहुत लंबा जाएगा। तो एक बार जोड़ना होता है ना, 21 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28, और एक बार क्या होता है घटाना, तो कितना आएगा 14 आ जाएगा। तो 7 चौक हाँ 28 हो जाएगा कि नहीं, 4 दूनी, अब कितना बचा 14, गुणा करा लेंगे, आंसर हो जाएगा 14 बस इतना ही पढ़ा पता है। हाँ 112 का 2 हासिल लगा 1, तो 1 क्यों बता रहे हो फिर कितना आएगा 14 112, ये जोड़ दो कितना होगा, हम भैया नहीं जानते, तुम ही लोग जोड़ रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये क्या है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक कितना होगा, स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मीटर ये दे रखा है तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे, किलोमीटर दे रखा है तो किलोमीटर लगाएंगे, सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर लगाएंगे, जो भी होगा वो हम लगा देंगे, ठीक है। स्क्वायर ही क्यों होता है, क्योंकि एक ही तो आर है ना, और आर क्या है स्क्वायर, 2 बार आर है, तो गुणा करोगे, अगर मीटर है तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखते हैं आगे, पहाड़े वगैरह याद कर लो भैया, हाई स्कूल में पहुंच गए हो तुम लोग अभी। लड़कियां तो बिल्कुल, अब देखो आगे जो है एनसीईआरटी वाला पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वाला भी पहले, फिर उसके बाद दूसरा करेंगे। देखो क्वेश्चन है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 8 और 6 हैं, कितनी हैं त्रिज्याएं, यानी R1 और R2 जो हैं 8 और 6 हैं, यानी क्वेश्चन पढ़ने का मतलब है ये जो 8 है ये क्या है R1 की वैल्यू है, और ये जो 6 है ये R2 की वैल्यू है, ठीक है। तो R1 बराबर 8 हो गया, R2 बराबर 6 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, पूछा क्या है, त्रिज्या ही हमसे पूछा है, हमने इस बार कैपिटल आर मान लिया। किस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, जिसका क्षेत्रफल इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। किसको जोड़ा गया है, क्षेत्रफल को जोड़ा गया। क्षेत्रफल क्या है,
ए। ठीक, लिखा है जिनकी त्रिज्या 8 व 6 है, दो वृत्त हैं, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं अलग अलग हैं, इनके क्षेत्रफलों को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? ठीक, तो ये इसको हमने क्या मान लिया? A1 मान लिया, इसको A2। एक 8 वाले को A1 मान लिया, दूसरे को A2 मान लिया, दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ लिया, बन करके एक क्षेत्रफल आ गया, वो कैपिटल A ऐसे मान लिया। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, A1 कितना है, फार्मूला क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर कर लें, पाई R2 का स्क्वायर कर लें, पाई कॉमन मिल जाएगा बाहर, R1 कितना है, और ये 8 अठे और 6 छंग जोड़ेंगे कितना आएगा, 100। ठीक, इसको भाग कराएंगे, अभी बताया था 3.14 गुणे 100, गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 314 आएगा। ये क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अच्छा, पूछा क्या है हमसे, त्रिज्या पूछा है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए कि जो वृत्त इन दोनों के क्षेत्रफलों को योग करके बनाया गया है। तो अब ये आ गया टोटल वाला। अब यहाँ पे फार्मूला रख दें, भाई त्रिज्या पूछा है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इधर तो आया है 314 निकल करके, जो वैल्यू आई है क्षेत्रफल की दोनों को जोड़ करके, फार्मूला हमने क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर लिख दिया, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर, ये 7 ऊपर आ जाएगा ना गुड़ी में, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे, ये 22 कहाँ पर आएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। कितना बच गया, 9 बचा। 11 से नहीं कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, चलो 2 कम 2, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14 हो गया। अब कितना बचा, 11 एक कम 11, 4 बचा। देखो, अच्छा 11 से करेंगे तो 11 एक कम 11, 4 बच गया, कितना हो गया 47, 11 चौक 44 हो गया। कितना बचा, 3 बचा, 30 हो जाएगा, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29, 7 एकम 7 और 2 9, एक संख्या के बाद पॉइंट था तो पॉइंट हो गया। ठीक है, ये 99 रुपये 40 पैसे लिखा है, कितना लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट में हम 10 गुणे 10 यानी त्रिज्या कितनी आ गई, 10 आ गई, कितनी आ गई, 10 आ गई। देखो यहाँ पर थोड़ा सा फंस गए, क्योंकि काटने पर हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी स्क्वायर हट नहीं पा रहा है, तो हमने उसको क्या, जो कोटिमान क्लास 9th में पढ़ रखा है कि जैसे कोई भी वैल्यू है उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे अब 99 रुपये हैं, ठीक है, तुम्हारे पास अगर 100 की नोट है, कितने की है, 100 की नोट है, दुकान पर सामान लेने जाओ, तो अगर दुकानदार के पास 1 रुपया नहीं है तो उस कंडीशन में तुम क्या करोगे, भाई 100 रुपये दे के चले आओगे ना। जब 1 रुपया नहीं होगा तो कौन छोड़ेगा वहाँ पर, मान लो उसके पास 10 रुपये के टूटे नहीं, उसके पास 90 रुपये हैं, ठीक है, तो क्या वो 10 की नोट तुमको दे देगा कि भैया 90 रुपये का सामान हो गया तुम्हारा, कि तुम 100 दे करके आओगे, किस चीज़ पे वहाँ पर हामी होगी, 100 दे के आओगे कि नहीं, 99 का अगर सामान खरीदा है। अगर इसी जगह 101 रुपये का सामान हो और तुम्हारे पास 110 रुपये हो, कितने हो, 110 हो और 100 रुपये हो, तो तुम कितने रुपए उसको दोगे, 100 दोगे ना, 110 तो वो नहीं लेगा कि नहीं हमें 110 दो आकर के। तो वो उस तरह से समझना होता है। और उसका जैसे साइंस का जो रूल है वो ये होता है, अगर 5 से कम है तो वो 0 हो जाता है, और 5 से ज़्यादा है तो एक आगे जोड़ दिया जाता है। ये सीखा है ना, कि जैसे अगर यहाँ पे 87 है, कितना है
को तो कोटिमान में पढ़ा है, ये संख्या क्या है 5 से ज़्यादा है, तो इसमें एक आगे क्या होता है जुड़ जाता है, तो 8 की जगह 9 हो जाता है। कितना हो जाता है 9 यानी 90 हो गया। यानी जहाँ 87 रुपये देने होंगे वहाँ कितने दोगे 90 रुपये दोगे। अगर इसी जगह क्या इस तरह से लिखा होता 83, तो वहाँ पर क्या बताया जाए 5 से कम है तो फिर हम 0 कर देते हैं सीधे, तो फिर क्या होता है ये 80 लिखा जाता है इसको। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर भी करना था कि 99 है तो 100 हमने कर लिया। दूसरा, इस तरह से क्या हो गया थोड़ा सा आकर के हमको फंस गया और हमें बेसिक में जाना पड़ा। ठीक, इसी जगह पर इतने क्वेश्चंस के आगे हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, भाई पाई की वैल्यू 3.14 जो होती मानी थी हमने वो भी रख सकते थे। ये बट्टे में जाता काहे का हो जाता, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो, 314 कम, आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 100 आ गया कि नहीं, तो आर बराबर 100 अंडर रूट हो जाएगा, तो आर बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा। तो ये इसलिए हमने बता दिया क्योंकि हो सकता है पाई की वैल्यू तुम्हें तो नहीं पता होगी कि आंसर किससे आएगा या नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, हो सकता है 22/7 ही रख के सॉल्व करने लगो, तो तुम्हें तो नहीं पता कि आने वाला है या नहीं आने वाला है, और हो सकता है यही वाला रख के कर दो, और ये वाला रख के कर दोगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्यों नहीं फंसा, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 डिजिट तक लिया है और पीछे एक क्या कर चुके हैं हम छोड़ चुके हैं ना भाई, ये भी तो पूरा तो कटा नहीं था जब 22/7 को हमने भाग कराया था, 7 तिरे 21, 7 एकम 7 किया था। ठीक है, फिर कितना आया था 30 हो गया, 7 चौक 28 किया, फिर 2 बचा कि नहीं बचा था, तो वो पॉइंट यहाँ पर आगे तो आया नहीं, तो इसीलिए पूरा पूरा क्या हो गया है आ गया है हमारा। ठीक है, क्योंकि यही वैल्यू यहाँ पर बन के आई है सामने। ठीक, तो वैसे जब हमको दिखेगा कि ये 314 है तो तुम क्या कर लोगे, और यहाँ पर वही वैल्यू रख ही लोगे 314 वाली। ठीक है, हो सकता है हमने यहाँ पूरा सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अगर जिसको नहीं सॉल्व करना होगा वो क्या करेगा, इसी क्वेश्चन में देख लो, यहाँ से वो सीधे यही रख देगा 22/7 आर स्क्वायर, भाई ए की वैल्यू यहीं पे सब रख दी, ये 22/7 ये 22/7 कट गया, या हो सकता है ये वो यहीं पर कोई सॉल्व कर दे, तो पाई से पाई हमारा यहीं पे कट जाएगा, तो कुछ बचेगा नहीं, बचेगा क्या आर स्क्वायर और आर स्क्वायर बचेगा, तो 8 ये जोड़ करके 100 आ गया, आर स्क्वायर बराबर सीधे से क्या आ गया 100 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो तब तो कुछ बचा ही नहीं है, पाई पाई तो क्या भी हो गया। ठीक है, यहाँ से ही अगर करते तो आर स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36 ही तो रहता, तो आर स्क्वायर बराबर 100 हो जाता, आर बराबर 10 गुणे 10, आर बराबर क्या होता 10 हो जाता कि नहीं हो जाता। तो ये इस बेस से किया है, हर क्वेश्चन में तो पता नहीं कि कटे या ना कटे, भाई कहीं पर एक ही चीज हो ऐसे और त्रिज्या खाली पूछ ले तब तो हमको फिर वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, तो कैलकुलेशन के लिए हर तरीके से है। अब पता नहीं उस समय तुम्हारा माइंड कहाँ पर काम करे कहाँ पर ना करे कि हमको वैल्यू कहाँ पे रखनी है, जैसे हम यहाँ पे करते चले गए 22/7 रख करके, और बल्कि ये क्वेश्चन पहले हमने नहीं देखा था कि त्रिज्या पूछी है, हम क्षेत्रफल जोड़ करके क्षेत्रफल निकाले थे, क्या निकाले थे क्षेत्रफल निकाले थे, तो इसलिए क्या हुआ हमें यहाँ तक सॉल्व करना पड़ा था। अगर यहीं पर त्रिज्या पता होता है त्रिज्या निकालनी है तो हम यहीं पे सीधे रख के और सरल हो जाता, तो ये इतना लंबा नहीं जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कब क्वेश्चन कहाँ पर कैसे वैल्यू रखनी है हर तरीके से। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा ना, जोड़ करके ये हमने क्षेत्रफल के बेस पे बताया, हो सकता है परिधि के बेस से भी क्वेश्चंस हो और सिंपल वाले भी हों। ठीक है, चलो अब देखो दूसरा टाइप है इसका, दूसरा टाइप कौन सा है, अभी तो पूरा व्रत पढ़ रहे थे। ठीक है, और अब जो है अगर व्रत का कुछ हिस्सा लिया जाए, क्या लिया जाए, जैसे ये व्रत है ये केंद्र हो गया, अगर इतना भाग कहा जाए ये रंगना है, क्या करना है, ठीक है, तो ये कितना भाग होगा, ठीक है क्या करेंगे, तो देखो क्या होता है, तब क्या होता है ये एक खंड है ना, पूरे हिस्से का एक टुकड़ा है
जिसको क्या, ये किससे बना है, त्रिज्या से बना है, तो क्या लगेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्या लगेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता है वैसे फार्मूला मेन तो ये होता है थीटा बटे 360 होता है, कितना होता है, क्योंकि ये पूरा वृत्त 360 डिग्री का ही कोण बनाता है। तो यहाँ जब 360 लिखेंगे तो 360 पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसीलिए क्या फार्मूला रहता है, पाई आर स्क्वायर रहता है वहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, पूरा गोला तो है नहीं, ये कोई एंगल है, तो मान लिया ये क्या है, थीटा है, तो इसीलिए क्या लिख लिया, थीटा लिख लिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में एक चीज केवल बढ़ा देगा कि एंगल इतना दिया है तो क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे उसी तरह त्रिज्या 7 मान ली है, थीटा हमने 30 डिग्री मान लिया है, कितना मान लिया है, 30 डिग्री, ठीक। तो क्षेत्रफल पूछ ले, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7 स्क्वायर लगा है तो 2 टाइम्स लिख लेंगे, थीटा की जगह 30 हो गया, ये 0 0 3 कम 3 3 दूना 6 7 7 कट गया, 2 6 12 2 1 कम 2 2 1 कम 2, कितना हो गया, 11 7 77, नीचे कितना बचा 6, बस यही आंसर छोड़ देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी एक एंगल तो हमें साफ साफ दे रखा होगा, दूसरा थोड़ा क्वेश्चन और डिफिकल्ट करेगा तो एंगल छुपा देगा क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे कह दिया कि कोई गाय बंधी है, ठीक है, एक खूंटे से, कहाँ से बंधी है, खूंटे से, और वो रस्सी जो है उसकी 12 सेंटीमीटर है, कितनी है, ठीक है, यहाँ तक की कोई रस्सी है। अब जो अगर यहाँ से रस्सी बंधी है तो वो कितना भाग ऐसे चर लेगी कि नहीं चर लेगी पूरा, ठीक है। अब पूछा जाए वो गाय कितना चर लेगी, मतलब कितना एरिया में वो घास चर पाएगी, तो यहाँ पर हमें ये त्रिज्या तो पता हो गई, एंगल नहीं पता है, एंगल किस में दे दिया है उन्होंने, इस डिजाइन में दे दिया है, ठीक है, कि वर्गाकार आकृति है या आयताकार है, वर्ग और आयत में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिक क्या लिख लेंगे, थीटा की जगह 90 लिख लेंगे, यानी 100 नहीं होगा लेकिन वो दिया है, ठीक। तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि क्या ऐसा क्वेश्चन में कहीं कुछ लिखा है कि उसके अंदर तो वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सारी चीजें सामने नहीं होंगी कि दे दिया थीटा बराबर इतना है और त्रिज्या इतनी है, लो सीधे सॉल्व करो, ऐसे कहीं नहीं बने क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले हो जाएंगे त्रिज्य खंड के, किसके हो जाएंगे, और जब लंबाई की बात करेगा तब वही परिधि वाला लगा देंगे, थीटा बटे 360, ठीक है, 2 पाई आर थीटा बटे 360 जब आपकी लंबाई कह देगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होंगे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। अब देखते हैं जैसे क्वेश्चन कोई एक और देख ले, वृत्ताकार सीट की त्रिज्या ज्ञात करनी है, किसकी, वृत्ताकार एक सीट है जिसकी त्रिज्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है, जिसका हमें क्षेत्रफल दे रखा है 5544, क्या दे रखा है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब भाई फार्मूला लगा देंगे, और कुछ दे रखा है इसमें, अब यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा बताओ, त्रिज्या पूछा है, क्षेत्रफल दे रखा है, एक वृत्ताकार सीट है, तो बताओ क्या लगाएंगे फार्मूला, हाँ क्षेत्रफल का लगेगा कि त्रिज्य खंड का लगेगा, क्षेत्रफल लगेगा ना, क्षेत्रफल से ही हमारा काम हो रहा है, इसमें कहीं थीटा मेंशन भी नहीं है और ना हमसे पूछ रहा है कहीं पर भी, ठीक है। तो सीधे से हमने क्या लगाया, पाई आर स्क्वायर, कितना दिया है 5544 दे रखा है, आर की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक। तो पाई की वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये 7 कहाँ आ जाएगा, और 22, 11 दूना 11 पच्चे और 11 चौक 44 मत कर देना, दो संख्याएं एक साथ ले रहे हैं तो एक जीरो बढ़ाएंगे पहले, 11 चौक 44, ये कितना होगा, 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 दूना 4, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया
252 गुणे 7। अब यहाँ पे क्या करें, गुणा कराएं? गुणा नहीं कराएंगे, गुणा कराएंगे तो हमारे लिए और क्वेश्चन बढ़ जाएगा, बाद में फैक्टर करना पड़ेगा। और हमें तो स्क्वायर चाहिए ना, रूट अंदर दो दो के जोड़े निकालने हैं ना, तो हम केवल 252 को ही कर लें, क्यों गुणा कराएं और फिर वो काम करें। तो 2 एक कम, 2 दूना और 2 छंग, 2 छंग 12, 2 तिहाई 7 नौइया 3 तरक 9, 3 एक काम 3, ये लिख सकते हैं। यानी 252 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। ये 7 पहले से लिखा था देखो, ठीक। तो देखो 1 7 1 7 बाहर आ जाएगा, ये 2 2 का जोड़ा भी बाहर आ जाएगा, 3 3 का भी बाहर आ जाएगा। तो 3 दूना, तो त्रिज्या कितनी आ गई, 42 आ गई कि नहीं आ गई। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा तुम कहाँ जाओगे, करना क्या है, आगे की रास्ता अगर तुमको पता है तो तुम उस हिसाब से काम करोगे, नहीं तो कौन यहाँ पे रुक जाएगा, गुणा नहीं कराएगा। हर इंसान पहले गुणा कराएगा, और जब गुणा कराओगे तो देखो क्या आता भी है, 7 दूनी 7 पंजे 35 और 1 36, 7 दूनी 14 और 3 17 करते कि नहीं करते ऐसे। अब इसके फैक्टर करते कि नहीं करते, तो क्या फायदा हुआ, इतने बड़े के फैक्टर पहले तो गुणा कराई, वो टाइम वेस्ट हुआ, उसके बाद फिर छोटा करोगे, देखो अभी वही आएगा। 7 से अगर इसको काटते हैं, 7 दूनी 14 होगा, ये देखो जैसे कटा है भाई, गुणा कराया तुमने, ये आया था हमारा 17 64 आया था अभी, ये 7 से देखो काट दे रहे हैं, 7 दूनी 14 कितना बचा 3 36 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो गया, एक बच्चा 14, 7 दूनी 14। तो देखो ये स्टेप डबल बढ़ गया कि नहीं, फालतू का ही तो लाए हम, कि पहले हम गुणा कराए तब ये लाए, और उसके बाद फिर देखो वही काम किया, 252 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा हमारे ऊपर, क्वेश्चन करते समय हम कितनी चीज़ों को हटा देते हैं कि हमें ये काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यही टाइम बचाता है क्वेश्चंस करते समय, और वही सॉल्यूशन में करते चले जाओगे, फिर ये करोगे, वही चीज़ें बढ़ेंगी, वही चीज़ यहाँ पर कम हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्वेश्चंस।